जिस सरकार के साथ काम करते हैं। ये देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। अमित शाह ने कहा है कि मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा जताया है। अमित शाह का बयान आया, उन्होंने कहा कि दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है। दिल्ली की जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान आया। उन्होंने कहा कि जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा व्यक्त किया है और दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है। बस अब से थोड़ी देर पहले अमित शाह ने पोस्ट किया, दिल्ली वासियों ने बता दिया कि जनता को बार बार झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता। जनता ने अपने वोट से गंदी यमुना, पीने का गंदा पानी, टूटी सड़कें, ओवरफ्लो होते सीवरों और हर गली में खुले शराब के ठेकों का जवाब दिया। और अमित शाह ने इसके लिए कार्यकर्ताओं का आभार जताया और अध्यक्ष का आभार जताया। और इन सब के बीच रविंद्र कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, दो बड़ी खबरें आई हैं। अमित शाह ने आभार जताया और दूसरी ओर चीफ सेक्रेटरी की वो चिट्ठी। आप हमें बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि इस तरह के जब चुनाव होते हैं तो सरकारी कामकाज जो होता है, इसमें पिछली सरकार का, मंत्रियों का या अधिकारियों का क्या कुछ इसमें एक रोल होता है और क्या कोई कार्यकारी व्यवस्था होती है? इस चिट्ठी के क्या मायने हैं? हो जाता है तो चीफ सेक्रेटरी हो, अगर स्टेट में देखा जाए तो उनके पास एब्सोल्यूट पावर होता है फाइलों को लेकर या डिसीजन को लेकर। सरकार एक तरह से कहा जाता है चीफ सेक्रेटरी और अधिकारियों को सरकार कहा जाता है। उसी तरह से अगर सेंटर में हो तो कैबिनेट सेक्रेटरी के पास पावर होता है। और देख सकते हैं तस्वीरें जी रविंद्र, आप बोलते रहे। जम्मू की तस्वीरें हैं जहां तक आपके हेलो जी रविंद्र, हम सुन रहे हैं आपको, आप बोलते रहे। बिल्कुल, देखिए तो कहीं ना कहीं चीफ सेक्रेटरी का, देखिए कि चीफ सेक्रेटरी का जो पत्र आया है कि किसी तरह के छेड़छाड़ ना हो, फाइलों को लेकर हो या कंप्यूटर को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक डर है या एक संशय है कि अगर जो आउटगोइंग सरकार है वो अगर सचिवालय में आते हैं तो जो घोटाले का आरोप लगते रहा है या घोटालों की जांच चल रही है या हाई कोर्ट में जो आदेश ने पारित किया है कई घोटालों को लेकर, उस फाइलों के साथ कहीं छेड़छाड़ न हो, और इसलिए चीफ सेक्रेटरी ने ये आदेश जारी किया है। ठीक है, पूरी तरह से सरकारी आदेश संवैधानिक भी है, तो उनके पास ठीक है, संवैधानिक आदेश भी है। इन सब के बीच हमारे साथ यहाँ गेस्ट का वरिष्ठ पत्रकार हो और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे इस चिट्ठी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अंकुश श्रीवास्तव जी, जो चिट्ठी जारी की गई है इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं, क्या इसके पीछे आप निहितार्थ देखते हैं? देखिए, दो चीज़ें बहुत साफ हैं। अभी के संदर्भ में शीश महल का एक मामला हुआ है, वो एक बहुत बड़ा मामला है, शराब घोटाला है, उसका मामला है, और उसकी कई फाइलें जो अभी तक जिसके बारे में बार बार कहा जाता रहा है कि कुछ मिल नहीं है, नहीं मिल रही है। शीश महल वाले में तो खासतौर से ये कहा गया कि हाँ, वो 9 करोड़ रुपए के आसपास वाले जितने डाटा हैं या कागज़ हैं उसको कैसे देखा जाए। मुझे लगता है ये सब चीज़ें दिमाग में ज़्यादा रही होंगी ताकि ये नहीं हो, एक तो ये है कि एक्सपोज करने में और आसानी हो, और दूसरा ये है आम आदमी पार्टी भी कहेगी कि हम साहब बिल्कुल पाक साफ हैं, उसकी भी अपनी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन क्या कहेंगे इसके पीछे? क्या क्या बीजेपी की तरफ से मेहनत हुई है जिसकी 48 सीटों की परिणति आप देख रहे हैं? विजय जी, आप सुन पा रहे हैं हमें सर? हाँ, सुन पा रहे हैं जी सर। आप बीजेपी की ओर से क्या कुछ मेहनत की गई जो इतनी जबरदस्त कामयाबी मिली है सर? क्या कुछ वजह देखते हैं आप? देखिए, हमारी मेहनत से ज़्यादा दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार को उखाड़ के फेंकनी चाहती थी, क्योंकि ये सरकार झूठ, फरेब, नॉन डेवलपमेंट, करप्शन पर चल रही थी जी। तो लोग तंग आ गए थे इस सरकार से 10 साल की, वैसे ही जैसे उस समय शीला दीक्षित की सरकार से लोग तंग आ गए थे जी। तो मैं समझता हूँ ये भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट है, ये यमुना साफ नहीं की उसके खिलाफ वोट है, ये डेवलपमेंट दिल्ली में नहीं की उसके खिलाफ वोट है, ये सड़कें ठीक नहीं की उसके खिलाफ वोट है, ये पानी साफ दिल्ली की जनता को नहीं दिया उसके खिलाफ वोट है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं किया उसके खिलाफ वोट है। ये सब मिला के वोट है। बाकी हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी न्यूज से जुड़ने के लिए। 67 सीटें हासिल की थी 2015 में चुनाव में आम आदमी पार्टी ने, और 2025 में 22 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी अर्श से फर्श तक पहुंचने में 10 साल का समय लगा आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में चुनौतियां काफी ज्यादा हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है राम, जो कि इस चुनाव में हारी है।